हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने क्लास में। आज हम लोग पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा हुआ बापू के प्रति कविता जो है वो सुमित्रानंद की रचना है युगांत, उसी से ली गई है। इसमें बापू अर्थात महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने इस देश के लिए कैसे अपना सब कुछ त्याग दिया। इसमें उनकी प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है और उनके योगदानों को बताया गया है। तुम मांस हीन, तुम रक्तहीन, हे अस्ति शेष, हे अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समाचीन। कवि इसमें महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, हे अस्तिहीन। आपका ये जो शरीर है, ना ही उसमें मांस बचा हुआ है, ना ही रक्त बचा हुआ है, केवल यह हड्डियों का ढांचा मात्र है। तुम अस्थिहीन, आपको तो देख करके लगता है कि आपके शरीर की अस्थियां भी गल चुकी है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, आपका ये जो शरीर है इसमें केवल पवित्र दृढ़ संकल्प वाली आत्मा ही रह गई है। हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। हे बापू, आपका व्यक्तित्व जो है वह चीर पुराण, चीर मतलब होता है लंबे समय से और पुराण मतलब होता है पुराना, चीर नवीन और नया। तो कह रहे आपका ये जो व्यक्तित्व है, आपका जो ये स्वभाव है वह नए और पुराने व्यक्तित्व को मिला करके बना हुआ है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, आपका यह जो जीवन है वह मनुष्य का पूर्ण रूप से जीवन प्रतीत होता है, अर्थात एक मनुष्य का जीवन जैसा होना चाहिए। आपका जीवन देखकर लगता है कि आपने जीवन की पूरी इकाई को पूरा कर लिया है। आपके तो व्यक्तित्व में इस आसार मतलब होता है सारहीन, कह रहे कि आपके व्यक्तित्व में तो यह आसार भव मतलब होता है संसार, भव शून्य अर्थात संसार। तो कह रहे कि सारहीन संसार जो है वो लीन अर्थात मिला हुआ है आपके व्यक्तित्व में। तो यह सार रहित यह संसार जो है वो मिला हुआ है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समाचीन, भावी मतलब होता है आने वाला और समाचीन मतलब होता है प्रतिष्ठित। आधार मतलब होता है सहारे। तो कह रहे कि आपने जो त्याग, अहिंसा, लोक कल्याण का सिद्धांत चलाया है, उसी सिद्धांत के आधार पर आने वाली जो संसार की संस्कृति है वह प्रतिष्ठित होगी। आगे है, तुम मांस तुम्ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नव युग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्सह त्याग, है विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नौ जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवपन। कवि कहते हैं कि हे बापू, आप तो एक युग का निर्माण करने वाले हैं। तुम मांस तुम्ही हो, रक्त अस्थि। कवि कहते हैं कि हे बापू, आपके शरीर में तो खून मांस कुछ भी नहीं है, किंतु आप इस नए युग का निर्माण करने वाले हैं और इस नए युग का मांस भी आप हैं, रक्त भी आप हैं, अस्थियां भी आप हैं और इन्हीं को मिला करके इस नए युग का निर्माण हुआ है। अर्थात कहने का मतलब है कि आप ही के सिद्धांतों से इस नए युग का निर्माण हुआ है। तुम धन्य तुम्हारा निस्वह त्याग, है विश्व भोग का वर साधन। हे बापू, आप धन्य हैं और आपका निस्वार्थ त्याग जो है वो भी धन्य है और आपके यही त्याग जो है इस संसार के भोग का श्रेष्ठ साधन है। इस भस्म काम तन की रज से, रज मतलब होता है धूल। तो कवि कहते हैं कि आपने अपने इच्छा रूपी शरीर को जला दिया, आपने अपने सारे इच्छाओं को समाप्त करके जिस सिद्धांत का निर्माण किया है, जग पूर्ण काम नौ जग जीवन, उसी से इस नए संसार के जीवन की सारी इच्छाएं पूरी होगी।
कवि कहते हैं कि हे बापू, आपने अपने इच्छाओं को जला दिया, अर्थात अपनी इच्छाओं को जला करके जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उसी सिद्धांत से इस नए संसार के लोगों की इच्छाएं जो है वो पूरी होंगी। बीनेगी सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवपन। कह रहे कि आने वाला जो संस्कृति होगा, आने वाली जो मानवता होगी, वह आप ही के द्वारा चलाए हुए सत्य और अहिंसा के ताने बाने से बुना जाएगा, अर्थात आप ही द्वारा चलाए हुए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर मानवता का नया निर्माण होगा। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कवि फिर से बापू की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे बापू, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। इस संसार में हर मनुष्य जो है वो सुखों को खोजते हुए और यहाँ केवल आनंद का भोग करने आता है, किंतु आप तो इस संसार में सत्य की खोज करने आए हैं। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। यह संसार जो है वह एक मिट्टी के पुतले के समान है, किंतु आप तो आत्मा से और मन से कामदेव के समान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। कहते कि इस संसार में हर जगह केवल जड़ता मतलब मूर्खता थी, हिंसा था, मार काट था, स्पर्धा यानी कि एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा थी, किंतु आपने अपने सिद्धांतों के कारण मूर्खता की जगह पे लोगों में चेतना भर दिया, हिंसा की जगह पर अहिंसा भर दिया, और जहाँ पर स्पर्धा अर्थात एक दूसरे से आगे निकलने की ओर थी, वहाँ पर आपने नम्रता भर दिया। इस प्रकार मनुष्य के अंदर जो पशुता की भावना थी, उसे आपने मानवता रूपी कमल में बदल दिया। देखिएगा यहाँ पंकज भी आया है, सरोज भी आया है। पंकज पंख में जन्म लेने वाला अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, और सरोज सर अर्थात तालाब में जन्म लेने वाला। तो कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग थे कीचड़ में, अज्ञानता के कारण कीचड़ में पशुता के समान पड़े हुए थे, किंतु आपने अपने सिद्धांतों के द्वारा उन्हें मानवता का कमल बना दिया है।